नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम। अपन एक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। राजनीति। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाने की प्रक्रिया है। यानी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, मनुष्य के जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हमें राजनीति में मिलता है। ये मानना है हेराल्ड लोसवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। यानी आधुनिक युग में जो भी स्वतंत्रता मिलती है वो पुरुषवादी स्वतंत्रता है। ऐसा किसने कहा है? कैरोल पेटमैन ने। कैरोल पेटमैन एक नारीवादी विचारक है, यानी ये फेमिनिज्म की समर्थक है। और हमें मिलने वाली हर स्वतंत्रता उनके अनुसार पुरुष के द्वारा मिलती है, इसलिए वो हर स्वतंत्रता को कैसी स्वतंत्रता मानती है? पुरुषवादी स्वतंत्रता मानती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ये कथन है जॉन लॉक का। जॉन लॉक के अनुसार अगर अपने आसपास विधि या कानून नहीं होगा तो आप स्वतंत्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, और जब वह अपने इच्छा के अनुसार कार्य करेगा तो वो दूसरे व्यक्ति का ध्यान नहीं रखेगा और उसके पर्सनल मामलों में भी इंटरफेस करेगा। इसलिए विधि के अभाव में कहीं भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी स्वतंत्रता के लिए कानून या विधि का होना जरूरी है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, ये अमर्त्य सेन की बहुत ही फेमस पुस्तक है। सेकंड पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, मिल्टन फ्रीडमैन की। यानी इन दोनों बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की है, एंड जब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम की बात करता है तो वो मिल्टन फ्रीडमैन है। नेक्स्ट पुस्तक मेजॉरिटी ऑफ फ्रीडम 1986, जोसेफ राज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समानता को एक भ्रम मानते हैं बर्ग के अनुसार अपन को जो भी स्वतंत्रता, लोकतंत्र में जो भी स्वतंत्रता मिलती है वो हमारा भ्रम है। हकीकत में हमें लोकतंत्र में कोई स्वतंत्रता मिलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशनल 1982, ये पुस्तक है मेनकर ओल्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ब्लॉकचेन सिद्धांत का पिता डंकन ब्लेक को कहा जाता है। ब्लॉकचेन के सिद्धांत के अनुसार हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए जिनमें हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार अपन चयन कर सकें। तो ब्लॉकचेन के सिद्धांत का पिता डंकन ब्लेक को कहा जाता है। राजनीतिक गठबंधन सिद्धांत संबंधित है विलियम रिकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत अफगानिस्तान युद्ध, शीत युद्ध के अंत आदि घटनाओं को नारीवाद के परिप्रेक्ष्य में देखता है सीथिया एनालोई। यानी सीथिया एनालोई है वो सोवियत संघ और शीत युद्ध में जो कुछ भी होता है उसका नारीवाद के रूप में अध्ययन करती है। बिना नाम की समस्या, ये विचार इसमें आगे आया नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन बेटी फ्रीडमैन का है। नारीवाद की दूसरी लहर की प्रेरक मानी जाती है बेटी फ्रीडमैन। यानी बिना नाम की समस्या, ये विचार भी बेटी फ्रीडमैन का है, और नारीवाद की दूसरी लहर की प्रेरक भी बेटी फ्रीडमैन मानी जाती है। बेटी फ्रीडमैन के अनुसार नारियों के आगे बढ़ने में जो भी प्रॉब्लम है उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम है। यानी बिना नाम की समस्या का विचार किसका है? बेटी फ्रीडमैन का। और ये नारीवाद की दूसरी लहर की प्रेरक भी मानी जाती है, जो एक नारीवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निजी है वह राजनीति भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। सीथिया एनालोई भी एक नारीवादी विचारक है। उनके अनुसार जो अपनी निजी जिंदगी में होता है वह राजनीतिक भी होता है, और जो राजनीतिक होता है वह अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। यानी हमारे हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे एक महिला के साथ घर के अंदर अगर अत्याचार होता है और उसी का अगर अपन समाज के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो वो समाज में महिलाओं के साथ अध्ययन है, और उसी का अगर अपन बड़े रूप में अध्ययन करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन होता है। यानी जो अपनी ज़िंदगी में निजी है वह राजनीति भी है, यानी वो सबको प्रभावित भी करता है, और उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। ये कथन है सीथिया एनालोई का।
उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। ये कथन है फ्रेडरिक जेमरसन का। आजकल एग्जाम के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन पूछी जाती है जो स्वाभाविक रूप से याद नहीं हो पाती, लेकिन कुछ वर्ड जैसे पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क फ्रेडरिक जेमरसन ने कहा है, ये हमें ध्यान में रखना होता है और उसी के अनुसार अपन को बार बार पढ़ते हुए याद करना होता है। उत्तर आधुनिकता सिद्धांत को रद्द करने वाला सिद्धांत टोनी क्लिफ ने कहा है, यानी जो उत्तर आधुनिकता या जो नया सिद्धांत है को रद्द करने वाला सिद्धांत का है टोनी क्लिफ ने। वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद में है? यानी 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, यानी वित्त आयोग की स्थापना 280 में है और उसकी सिफारिशें 281 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, यानी यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। अब इसी के साथ अपन नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।